सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, लगभग 8 दिन बाद आज होम टाउन पर वापसी हुई है। पहले लखनऊ जाकर कुछ अपडेट आप लोगों के लिए लेके आए थे कि जल्दी ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी और वो 5 तारीख को नियुक्त भी थी, लेकिन किसी कारणवश वो सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुंचे और आज सुबह ही दिल्ली से होम टाउन पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के तुरंत बाद आपके लिए एक मैसेज संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि आप इस संदेश को जरूर अपने साथियों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहला संदेश तो ये है कि जो आंदोलनकारी लोग थे, उन्होंने एक जन याचिका के नाम पर करोड़ों रुपए हमारे भोले वाले सम्मानित जमाकर्ताओं से और कार्यकर्ताओं से जो उगाही किया था, उसका एक सुनवाई होना था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि जितने लोग भुगतान कराने के नाम पर चंदा उगाही कर रहे थे, उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। और ऐसे बहुत सारे अन्य लोग जो सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को बड़ा मानते हैं या सिस्टम से अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो सहारा इंडिया परिवार से अपने आप को बड़ा मानते हैं, उनके कुकर्मों का आज अंत हो गया। इसके अलावा 18 दिन बचे हैं इस साल के अंत होने में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीखें या सुनवाई जो होगी वो 25 दिसंबर से पहले यानी कि 24 दिसंबर तक ही हो पाएगी। और आज है 7 तारीख, यानी कि 18 दिन ही बचे हैं और कभी भी इस सुनवाई को दोबारा से लिस्टिंग किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो 6 तारीख का जो सुनवाई था या 5 तारीख का जो सुनवाई था, वो किसी कारणवश आगे बढ़ गया, लेकिन ये नहीं है कि उसको रद्द किया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में उसका फिर दोबारा से लिस्टिंग होगा और फिर दोबारा से उसकी सुनवाई होगी और उम्मीद है कि आपको उस सुनवाई में बहुत बड़े अपडेट भी देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। मैं हमेशा से इस बात को कहता चला आ रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा न्याय के परिप्रेक्ष्य में और कोई नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वो सहारा इंडिया परिवार को न्याय जरूर देगा। हाँ, बहुत विलम्ब हो गया, इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कई सुनवाइयों में कहा है कि सहारा के मामले में काफ़ी विलम्ब हो चुका है, अब विलम्ब नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे कारण बने हैं कि जिसकी वजह से आगे की सुनवाइयाँ बढ़ती रही हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो सुनवाई होगी उसमें कुछ ऐसे मुद्दों पर बात जरूर होगी जिससे आपको, सहारा इंडिया परिवार को और तमाम लाखों कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ऐसी संभावनाएं जरूर हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारे वरिष्ठ साथियों से बात हुआ है, उन्होंने इस बात को कहा था कि 5 तारीख को जो सुनवाई होने वाला है वो बहुत ही उम्मीदों भरा होगा, जिसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें सुनने को देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस ये रहा कि उस सुनवाई नहीं हो पाया। लेकिन अब जो डेट जो पड़ने वाला है उसमें सुनवाई जरूर होगा और रिलीफ भी जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आप सभी से, आप हताश हैं, निराश हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता निकलेगा सुप्रीम कोर्ट के रास्ते होकर और वहीं से आप सबको रिलीफ भी मिलेगा। सहारा इंडिया परिवार आपके भुगतान को लेकर वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और तमाम सारे पेपरों के माध्यम से जब सहारा श्री जी मौजूद थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि हमारे बंधन खोलिए तो हम आपके भुगतान की पाई पाई चुकाने के लिए तैयार हैं। एक बात और मजबूती के साथ आपके साथ रखना चाहूँगा कि केवल और केवल सहारा इंडिया परिवार की गारंटी लेने के लिए तमाम राजनेताओं ने अपने जन
सभाओं से, बड़े बड़े मंचों से पाई पाई चुकाने का वादा किया है, तो केवल सहारा इंडिया परिवार की आर्थिक मजबूती की वजह से। अगर सहारा इंडिया परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति आपकी गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इसी देश में तमाम और अन्य फाइनेंस कंपनियां हैं जो आम जमाकर्ताओं का पैसा लेकर बंद हो गई, रफू चक्कर हो गई, उनके तमाम असेट्स सरकार के कब्जे में हैं, लेकिन उनकी गारंटी लेने वाला कोई भी सामने नहीं आता। लेकिन सहारा इंडिया परिवार की गारंटी लेने के लिए तमाम राजनेता बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि पाई पाई का भुगतान करेंगे। साथियों, आप इस बात को छोटा मोटा मत समझिए। आने वाले कुछ समय के बाद जब सहारा इंडिया परिवार बंधन मुक्त होगा, और होना ही है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसका एक हलफनामा 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है, और आगे की रणनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी किया है। कई दस्तावेज ऐसे भी जमा किए गए हैं जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों में संशोधन की भी मांग किया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आने वाली सुनवाई में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मेरा आपसे आग्रह है कि प्लीज़ थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य और बना के रखा जाए। आपके धैर्य की पराकाष्ठा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा और संयम बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ न कुछ बेहतर जरूर होगा। साथियों, सहारा इंडिया परिवार फिर से प्रतिबद्धता जताता है भुगतान के लिए, और इस बात को पुनः मैं भी दोहराऊंगा कि सहारा का भुगतान 100% होगा, जरूर होगा, निश्चित होगा। लेकिन थोड़ा सा समय, जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं हो जाते, सुप्रीम कोर्ट सहारा को आगे के गाइडलाइंस नहीं देता, तब तक हम लोगों को बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार करना होगा। कुछ समय की बात है, अब ये लड़ाई अंतिम दौर में है, इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह जरूर करता हूँ। धन्यवाद। आज होम टाउन आना हुआ, क्योंकि विदाउट ड्रेस 2-3 वीडियो मैंने डाले, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो अपनी जो डालता हूँ वो यूनिफॉर्म में डालता हूँ। आज यूनिफॉर्म पहनकर कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में रखा मुझे बहुत संतुष्टि है, और आपसे भी मैं आग्रह करूँगा कि मेरा इस संदेश को अपने साथियों तक, और जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ तक जरूर पहुँचाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जरूर कर लें, क्योंकि आपके इस लाइक से थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, और YouTube भी हमारे अन्य साथियों तक पहुँचाने में हमारी मदद करता है। धन्यवाद। आप सभी को सादर सा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।